नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, गुजरात मोदी शाह का वह अवैध किला जहां 30 सालों से विपक्ष सिर्फ कोशिशें कर रहा है, लेकिन क्या 2027 में ये रिकॉर्ड टूटेगा? निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप के बाद क्या बीजेपी 156 सीटों का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कोई बड़ा सरप्राइज देंगे? नगर पालिका चुनाव में 15 की 15 सीटें जीतकर क्या मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 2027 का ट्रेलर दिखा दिया है? विपक्ष का सुपड़ा साफ होने के पीछे की असली वजह क्या है? क्या गुजरात में वाकई कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? आज हम खोलेंगे 182 सीटों का पूरा खिच्चा चिट्ठा। 156 सीटें भाजपा, 17 कांग्रेस और 5 आम आदमी पार्टी। ये 2022 का नतीजा था, लेकिन 5 साल बाद गुजरात की तस्वीर कितनी बदली है? क्या सौराष्ट्र के किसान, उत्तर गुजरात के युवा और दक्षिणी गुजरात के आदिवासी आज भी भाजपा के साथ खड़े हैं? ओपिनियन पोल के ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से बहुमत के लिए 92 विधानसभा सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए। पिछले चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक 156 सीटें जीतकर विपक्ष को होशिये पर धकेल दिया था, लेकिन 2027 का चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने के साथ साथ सत्तानीय मुद्दों पर भी टिका है। जहां बीजेपी अपने अजय मॉडल और निकाय चुनाव के भरोसे है, वहीं विपक्ष कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन यहाँ एक पेच है, क्या शहरी इलाकों की तरह ग्रामीण गुजरात में भी भाजपा का वही जादू बरकरार है? क्या महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे चुनाव के दिन ईवीएम पर असर डालेंगे? हमारे ओपिनियन पोल के आंकड़े कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं जो गांधीनगर की सत्ता की कुर्सी हिला सकते हैं। इस वीडियो में हम गुजरात को 4 बड़े क्षेत्र सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य गुजरात, दक्षिणी गुजरात और उत्तरी गुजरात में बांटकर हर सीट का विश्लेषण करेंगे। वीडियो के अंत में हम मुख्यमंत्री पद के सबसे पसंदीदा चेहरे का भी खुलासा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात के अहमदाबाद जिले में कुल 21 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 9 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अन्य दल को भी अहमदाबाद जिले में एक सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के तापी जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात के तापी जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को एक एक सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अन्य दल का तापी जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अन्य दल का सुरेंद्रनगर जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के साबरकांठा जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात के साबरकांठा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अन्य दल को साबरकांठा जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के वडोदरा जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात के वडोदरा जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अन्य दल का वडोदरा जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के वलसाड़ जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात के वलसाड़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अन्य दल का वलसाड़ जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं
गुजरात के सूरत जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के सूरत जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो इसमें भाजपा गठबंधन को 7 सीट, जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 8 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ, तो वहीं अन्य दल को सूरत जिले में 1 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के राजकोट जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के राजकोट जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 4-4 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का राजकोट जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के पंचमहल जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के पंचमहल जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा गठबंधन को 2 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का पंचमहल जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के नर्मदा जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के नर्मदा जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 1-1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का नर्मदा जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के महिसागर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के महिसागर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा गठबंधन को 1 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का महिसागर जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के पाटन जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के पाटन जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस गठबंधन को भी 2-2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का पाटन जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के नवसारी जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के नवसारी जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 2-2 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का नवसारी जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के मोरबी जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के मोरबी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का मोरबी जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के अमरेली जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के अमरेली जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ोों की बात करें तो उसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट, जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का अमरेली जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 97 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 43 सीट, जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 51 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी को 1 सीट, तो वहीं अन्य दल को 2 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के अरावली जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के अरावली जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करें तो उसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट, जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का अरावली जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के भरूच जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के भरूच जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का भरूच जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के खेड़ा जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के खेड़ा जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसके ताजा आंकड़ों पर गौर की जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 3-3 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का खेड़ा जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के बोटाद जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें गुजरात के बोटाद जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को एक एक सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का बोटाद जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के आनंद जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें गुजरात के आनंद जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 4 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का आनंद जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के बनासकांठा व वावथरा जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें गुजरात के बनासकांठा और वावथरा जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का बनासकांठा और वावथरा जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के महिसाणा जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें गुजरात के महिसाणा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का महिसाणा जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। ये दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के भावनगर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें गुजरात के भावनगर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों पर गौर की जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 4 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का भावनगर जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। ये दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के कच्छ जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें गुजरात के कच्छ जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों पर गौर करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का कच्छ जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के छोटा उदेपुर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। इसके जितने भी ताजा आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का छोटा उदेपुर जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के डांग पोरबंदर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें गुजरात के डांग पोरबंदर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके जितने भी ताजा आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का डांग पोरबंदर जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के गांधीनगर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें गुजरात के गांधीनगर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का गांधीनगर जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के जामनगर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें गुजरात के जामनगर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके जितने भी ताजा आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 3 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का जामनगर जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के जूनागढ़ जिले की। दोस्तों आपको बता दें गुजरात के जूनागढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, इसके जितने भी ताजा आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 3 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का जूनागढ़ जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 170 विधानसभा सीटों के ताजा आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें
अब की बार कांग्रेस महागठबंधन ने गुजरात में अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया महागठबंधन 92 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन को 75 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी को 1 सीट तो वहीं अन्य दल को अभी तक 2 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के दाहोद जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के दाहोद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट, जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 4 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का दाहोद जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को एक ही सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का देवभूमि द्वारका जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट, जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का गिर सोमनाथ जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 79 सीट, जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 100 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी को 1 सीट तो वहीं अन्य दल को 2 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस सर्वे में तो अब की बार गुजरात में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।